आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 626वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेट ट्रेन की बात हो रही है देश में। वंदे भारत के बाद 2 साल और रुक जाइए, 2026 में बुलेट ट्रेन पर आने वाली है, पर यात्री सुविधाएं कहाँ छूट गई हैं पीछे। पटरी पर लेट लतीफ दौड़ती सवारी रेलगाड़ियों के बीच बुलेट ट्रेन की सौगात कहाँ तक उचित है। यात्री सुविधाएं पहले होनी चाहिए, बुलेट ट्रेन का स्वागत निश्चित तौर पर होना चाहिए। 2 साल के उपरांत अर्थात 2026 तक गुजरात सूबे के सूरत और बिलीमोरा के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके उपरांत इस रेलखंड पर बुलेट ट्रेन का परिचालन आरंभ कर दिया जाएगा। एक समय था जब राजधानी एक्सप्रेस ही सबसे तेज गति की रेलगाड़ी हुआ करती थी। इसके बाद शताब्दी, संपर्क क्रांति, गरीब रथ, तेजस, वंदे भारत, ना जाने कितनी रेलगाड़ियां पटरियों पर दौड़ती नजर आई। तेज गति की रेलगाड़ियां पटरी पर कमोबेश तेज गति से दौड़ती नजर आती हैं, पर मेल एक्सप्रेस अब घंटों विलंब से चलती नजर आती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना विचाराधीन है, गति पर है, उसका काम गति पर है। विचाराधीन उचित नहीं होगा कहना। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि देश की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई, ठाणे, वापी, वडोदरा, सूरत, आणंद, साबरमती और अहमदाबाद के बीच में 320 किलोमीटर की रफ्तार से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। शताब्दी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है कुछ सेक्शंस में। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL द्वारा मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 1.08 लाख करोड़ की परियोजना है। इसकी वित्तीय योजना में केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए और गुजरात और महाराष्ट्र के द्वारा 5-5 हजार करोड़ रुपए इसमें शामिल हैं। शेष धनराशि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA से 0.1% ब्याज ऋण के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। देश की रेल परियोजनाओं पर अगर आप नज़र डालें तो 80 के दशक तक यही कहा जाता था कि भारतीय रेल के द्वारा माल ढुलाई में जो राजस्व कमाया जाता है उससे यात्रियों के लिए सवारी गाड़ियों का संचालन होता, क्योंकि सवारी गाड़ियों का संचालन बहुत महंगा होता था। देखा जाए तो रेलगाड़ियों को शायद ही कभी लाभ कमाने का जरिया बनाया गया हो। ये यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सुलभ यातायात व्यवस्था, सस्ती यातायात व्यवस्था मानी जाती रही है। एक समय था जब भारतीय रेल में 2 अंकों से आरंभ होने वाली रेलगाड़ियां, जो रेलगाड़ियां 2 अंकों से आरंभ होती थी, वे शायद ही कभी विलंब से चलती रही हों। उस दौर में रेल की पटरियों पर सवारी रेलगाड़ियों में को पहली प्राथमिकता दी जाती थी। मालगाड़ियों को सबसे अंत वाली प्राथमिकता पर ही देखा जाता था, रखा जाता था। आज प्रौढ़ हो रही पीढ़ी इस बात की गवाह होगी, उसने इस बात को देखा होगा कि जब भी उनके द्वारा रेलगाड़ी से सफ़र किया गया हो, चाहे वो सवारी गाड़ी पैसेंजर ट्रेन क्यों ना हो, मालगाड़ी को कभी भी उनके द्वारा रेलगाड़ी से आगे निकलते शायद ही देखा हो। रेलगाड़ियों में वरिष्ठ नागरिक सहित न जाने कितने वर्ग के लोगों को रेल किराए में रियायत भी मिला करती थी, किंतु कोविड के उपरांत ये रियायतें भी समाप्त हो गई। आज लोगों का ये आम आरोप है, ये जनरल आरोप है कि मालगाड़ियों को सवारी गाड़ियों से पहले स्थान दिया जा रहा है। हालत देखकर यही प्रतीत होने लगा है मानो भारतीय रेल का मूल काम अब यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के स्थान पर, इसकी जगह पर माल ढोकर राजस्व अर्जित करना रह गया है।
यात्री सुविधाओं का ढिंढोरा भले ही रेल मंत्रालय के द्वारा पीटा जाता हो, पर आम यात्री से पूछिए उसे पहले की तुलना में आज कितनी सुविधा मिल पा रही है। आज कमोबेश हर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ मिल रहा है, पर सब कुछ सशुल्क है। सशुल्क होने के बाद भी वैसा नहीं मिल पा रहा है जैसा पहले मिलता था। छोटे छोटे स्टेशन पर आज प्रथम श्रेणी यात्री प्रतीक्षालयों के कमरे तो हैं, पर उन कमरों में ताला ही लटका होता है। खिड़की से अगर आप उनकी अंदर झांकेंगे तो टूटी कुर्सी भी आपको दिखाई नहीं देगी, पूरा खाली पड़ा हुआ है। रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए, शिकायतों के लिए, इनके निराकरण के लिए, शिकायतों के निराकरण के लिए 139 नंबर जारी किया गया। आप ट्वीट भी कर सकते हैं। आपकी समस्या शायद तब ही हल हो पाए जब आप गंतव्य अर्थात समापन वाले रेलवे स्टेशन पर आप पहुंच जाते हैं। होना ये चाहिए था कि यात्री की शिकायत के उपरांत समय सीमा में अगर उस यात्री की शिकायत अटेंड नहीं की गई, हल नहीं की गई, तो उस समय सीमा के निकलने के उपरांत यात्री से फ़ोन पर पूछा जाए। अगर यात्री असंतुष्ट है तो उसके बाद जो भी स्टेशन आए उस पर स्टेशन प्रबंधक स्तर का अधिकारी उस शिकायत को तत्काल अटेंड करे। वैसे रेलवे जो ट्रेन के अंदर ट्रेन सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उन्हें इस शिकायत को अटेंड करने, क्योंकि उनका काम यात्रियों की टिकट देखने के अलावा और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम का बोझ नहीं होता है। रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये भी बताया कि हर रेलगाड़ी के इंजन में, जो भी रेलगाड़ियाँ उनके इंजन में एक ग्राफ लगा होता है, और इस ग्राफ में रेलगाड़ी किस स्टेशन पर कितनी देर खड़ी हुई है, किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच निर्धारित अवधि से विलंब से वो संचालित हो रही है, इस तरीके की बातें उसमें रिकॉर्ड होती हैं। 1.5 दशक पहले तक रेलगाड़ी के विलंब के लिए चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता था, और चालक के द्वारा अगर जो जवाब दिए जाते हैं वे जवाब संतोषजनक अगर नहीं होते थे तो उस पर कार्रवाई की जाती थी उस चालक के ऊपर। आज तो अच्छी नामी ग्रामी जो रेलगाड़ियों का नाम हुआ करता था वे रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं, पर किसी की मजाल है कि रेलवे बोर्ड, जोनल मैनेजर, डीआरएम, डिविजनल रेल मैनेजर आदि के कार्यालयों से किसी प्रकार के किसी इस मामले में कोई कार्रवाई की गई हो। कुल मिलाकर रेलवे के ढांचे पर विचार करने की आवश्यकता है कि आज़ादी के उपरांत अब तक इसमें दशक दर दशक क्या क्या बदलाव किए गए, यात्री सुविधाओं को कागजों पर कितना बढ़ाया गया है और कितना दिखाया जाता है, और वास्तविकता में ये सुविधाएं यात्रियों को कितनी मिल पा रही हैं। रेलगाड़ियों के विलंब से चलने का आखिर कारण क्या है, इस तरीके के प्रश्न आज भी अनुत्तरित ही माने जा सकते हैं। बुलेट ट्रेन निश्चित तौर पर भारत की शान होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बुलेट ट्रेन का स्वागत किया जाना चाहिए, सभी को स्वागत किया चाहिए। हम एक मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं, पर इसके साथ ही रेल सुविधाएं, यात्री सुविधाएं, रेलों के परिचालन में समय की पाबंदी, रेलगाड़ियां क्यों विलंब से चल रही हैं और पिछले 2 दशकों का क्या आलम है, इस बारे में एनालिसिस करने की जरूरत रेलवे बोर्ड को है, वरना आगे आगे पाठ पीछे सपाट वाली कहावत को चरितार्थ होने में समय नहीं लगने वाला। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन के 626वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटिक की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटिक की लालटेन का 627वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।